प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube के फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील शुक्ला आप लोगों को कक्षा 12 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा, इस पाठ को लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। कवि क्या कहते हैं। इस पाठ में अज्ञेय जी ने बताया है कि सहज ही प्राप्त होने वाली सुविधा मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है, उसे आलसी बना देती है। मनुष्य की जीवन शक्ति का विकास संघर्षों और बाधाओं में ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य सांसारिक विषमताओं और कष्टों का सामना कर कुछ प्राप्त कर लेता है, तब ही उसे सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। अब आइए देखते हैं कि क्या इसमें कहते हैं। पाठ में पद्यांश का हिंदी व्याख्या। पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा, इस पाठ से लिया गया है। अब आइए देखते हैं इसका व्याख्या। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि यह संसार मेरे नरकीय जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन यापन में किसी प्रकार का कष्ट न हो। पुनः एक बार देख लीजिए ताकि भूलें न। कवि कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि यह संसार मेरे नरकीय जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन यापन में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा यह जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन के पुष्पों या फूलों में महक उठे। पुनः देख लीजिए। कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा यह जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन के पुष्पों में महक उठे। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कांटे की मर्यादा उसके कठोर और नुकीले होने में है, जिस प्रकार कांटे की मर्यादा उसके कठोर होने और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुख और कष्टपूर्ण होने में है। आगे कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कहते हैं प्रांतर का मतलब होता है वन का। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन बदल कर, घटकर मतलब यहाँ बदल कर, वन का तुच्छ फूल बने। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन घट करके या बदल करके वन का तुच्छ या छोटा फूल बन जाए। आगे कवि कहते हैं मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि आगे कहते हैं कि यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है। यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है और मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कोई जख्म मिले, कहीं कोई जख्म मिले, कोई चोट मिले, अर्थात मेरे जीवन में कहीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े या मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए। पुनः एक बार देख लीजिए। इसमें कवि कहते हैं कि यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला एक युद्ध है और मैं यह भी नहीं चाहता कि इस जीवन युद्ध में कोई कहीं मुझे जख्म मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति हो ओट मिले। आगे कवि कहते हैं
कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्यार करूं। मैं किसी से प्यार करूं तो मुझे भी बदले में प्यार मिले। कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से प्यार करूं और बदले में मुझे भी प्यार मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कवि कहते हैं कि मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं विजेता बनूं और मेरा भी विशाल महल बन जाए, या मैं इस योग्य बन सकूं कि यह संसार श्रद्धा के साथ मुझे भी याद करे। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता या मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं विजेता बन जाऊं और मेरा भी एक विशाल महल बन जाए, या मैं इस योग्य बन जाऊं कि यह संसार श्रद्धा के साथ मुझे याद करे। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। आगे कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन मार्ग को श्रेष्ठ करूं। अपने जीवन मार्ग को श्रेष्ठ करूं और सफल बनाने के लिए व्याकुल रहूं। पुनः एक बार देख लीजिए यहाँ से। कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्यार करूं और बदले में मुझे भी प्यार मिले। आगे कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मेरी यह कामना है कि मैं जीवन में विजेता बनूं और मेरा भी विशाल महल बन जाए, या मैं इस पात्र बन जाऊं कि यह संसार श्रद्धा के साथ मुझे याद करे। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन रूपी मार्ग श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए मैं व्याकुल रहूं। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आगे कवि कहते हैं कि मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व मुझसे छिन जाए। मुझे इस बात का भी परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व भी मुझसे छिन जाए। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। आगे कवि कहते हैं मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन गतिरोधक सूल बन जाए। देखिए पुनः इसको देख लीजिए। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आगे कवि कहते हैं कि मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व भी छिन जाए। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। कवि कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन गति के रोधक बन जाए, अर्थात मेरे जीवन का कांटा बन जाए। अर्थात मेरी यह इच्छा है कि मैं अनेकों कष्ट पीड़ा को सहकर भी अपने जनपद का धूल बन सकूं, अर्थात अपने देश के अर्थात मैं अपने देश के काम आ सकूं, अपने मातृभूमि के काम आ सकूं। तो बच्चों यह पाठ इतना ही, और आगे का पद्यांश की व्याख्या अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।